हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। रिश्ते, रिलेशंस, इनकी कीमत हम सभी जानते हैं और आम जिंदगी में हम सभी लोग रिश्ते बनाते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो या कोई और रिश्ते हो, कॉर्पोरेट रिश्ते हो, प्रोफेशनल रिश्ते हो। तो रिश्तों की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते माने जाते हैं वो होते हैं ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। ठीक है, जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली, ये सब लोग आते हैं। तो जो खून के रिश्ते हैं वो रियल लाइफ में तो हमारा साथ निभाते ही हैं, लेकिन जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो तब भी वो हमारा साथ निभाते हैं। तो आज हम रीजनिंग में शुरू करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का चैप्टर। ब्लड रिलेशन जिनसे खून का रिश्ता होता है, वैसे रिश्ते। तो खून के रिश्तों में क्या आ सकता है? हमारी फैमिली, जिसमें हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब चीज आते हैं, वो हमारे खून के रिश्तों में, फैमिली के रिश्तों में आते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे रिश्तेदार, अदर रिश्तेदार, वो भी हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो मतलब जिनकी एंसेस्ट्री हमारी फैमिली से निकली हुई है या हमारे फादर की फैमिली से निकली हुई है, वो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। लाइक हमारी बुआ, हमारे फूफा जी, उनके बच्चे, ठीक है, हमारी मौसी, क्योंकि जो उनकी एंसेस्ट्री है वो हमारी मम्मी की फैमिली से निकली हुई है। ठीक है, तो वो भी हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो इन शॉर्ट ब्लड रिलेशन क्या होते हैं? हमारी फैमिली जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे मदर, माता जी, ठीक है, फादर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये सब होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक हमारे नीस वगैरह। तो इन शॉर्ट एक फैमिली में अमूमन तौर पे ये लोग जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, फैमिली प्लस रिलेटिव। कैसे रिलेटिव? ऐसे रिलेटिव जिनकी एंसेस्ट्री, जो हमारी एक समय में हमारी फैमिली का पार्ट हुआ करते थे, या हमारी मदर या फादर की फैमिली का पार्ट हुआ करते थे, वैसे रिलेटिव भी हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। लाइक हमारी जो बुआ होती है, ठीक है, सभी को आंटी बोला जाता है इसमें। ठीक है, तो बुआ कैसे ब्लड रिलेशन में होंगी? क्योंकि बुआ, जो हमारी बुआ होती है, वो हमारे फादर की सिस्टर होती है। तो क्या हुआ, हमारे फादर की सिस्टर जो है हमारी बुआ है, और जो बुआ है हमारी फैमिली से निकली हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुआ से हमारा क्या है, एक तरह का ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही से मौसी, मासी बोलते हैं जिनको कभी कभी हम, तो उनकी एंसेस्ट्री क्या है, वो एक समय पे हमारी मदर की फैमिली का पार्ट थी, वो हमारी मदर की सिस्टर है। तो इन दोनों का ब्लड एक है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी माँ के बेटे हैं या बेटी हैं, तो हमारी भी इनसे क्या है, कैसा रिश्ता होगा, एक ब्लड का रिश्ता होगा, एक खून का रिश्ता होगा। तो ब्लड रिलेशन क्या होते हैं? इन शॉर्ट फैमिली तो होती ही होती है, साथ में ऐसे रिलेशन जो एक समय पे हमारी फैमिली का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, हमारे फादर की फैमिली का पार्ट हुआ करते थे, हमारी मदर की फैमिली का पार्ट हुआ करते थे। तो ऐसे रिलेशन जो होते हैं ब्लड रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, अभी ब्लड रिलेशन एकदम से हम डायरेक्शन, डिस्टेंस पढ़ रहे थे और डाइस और क्यूबॉइड हम पढ़ रहे थे, एकदम से ये ब्लड रिलेशन क्यों इनकी जरूरत आन पड़ी? हम सबको तो जानते ही हैं, तो हमें क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है? वो भी रीजनिंग में एक क्वेश्चन है कि हम सबको ब्लड रिलेशन कोई वैसा वास्ट टॉपिक तो नहीं है, कोई रिसर्च वाला टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, अगर रिसर्च वाला टॉपिक है तो फिलोसफी में क्यों नहीं है, पीएचडी में क्यों नहीं है, हम रीजनिंग में क्यों पढ़ रहे हैं?
तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल थिंकिंग। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको स्पार्क करती है, हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको स्पार्क करती है। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने जान लिया कि हमारी बुआ है और हमारी मौसी है, वैसे हम सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमसे आके बोल दिया, लाइक घुमा के बोल दिया कि वो जो लड़की है, गर्ल है, वो मेरी माँ की, भाई की, माँ के भाई की बेटी है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या होगा, थिंकिंग, सोचने लगोगे कि ये क्या कह दिया इसने, क्या कह दिया इसने कि एक लड़की को माँ के भाई की बेटी है, तो ये मेरे रिश्ते में कौन लगी। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, कि ऐसे झट से तो इसका जवाब नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने जब सोचना शुरू करा कि माँ का भाई यानी कि मेरे मामा जी की बेटी यानी कि मेरी बहन है वो। ठीक है, तो जब हमने प्रोसेस किया अपने दिमाग में इस रिश्ते को एनालाइज किया क्रिटिकल थिंकिंग की, तब एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो लड़की है ना वो मेरी बहन है। ठीक है, तो इसलिए वैसे सिंपल रिश्ते बुआ मौसी वगैरह तो हम जान लेंगे, लेकिन अगर रिश्तों को एनालाइज करने की जरूरत आनी पड़ी तब हमें ब्लड रिलेशन यानी कि रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हमें करनी पड़ती है। इसलिए जो रीजनिंग है, रीजनिंग को बनाया गया है, सॉरी ब्लड रिलेशन को रीजनिंग का पार्ट बनाया गया है। तो अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, तो उनके एक डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे लाइक सबसे पहले कि रिश्तों को इतना उलझा दिया जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, बहुत स्ट्रेट सा एग्जाम्पल था। जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना तो बहुत ज्यादा उसको उलझा दिया जाता है, लाइक कि मतलब है मेरे पिताजी के बहन की बेटी का बेटा है, तो उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग करना है ना, तो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग एनालाइज करना पड़ता है उस रिश्तों को, तब जाके हम उस रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें ब्लड रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल, ठीक है, और कुछ शॉर्टकट हम पढ़ेंगे कि जैसे ऐसा क्या अप्लाई किया जाए कि जो ब्लड रिलेशन है उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है आसान हो जाए। ठीक है, अब आप जरा एक बार इमेजिन करके देखो, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए, और मतलब आपसे कह दिया कि चलो ये क्वेश्चन देके रखा है कि रीता की माँ की बहन की बेटी आपकी रिश्ते में क्या हुई, तो एक नए स्टूडेंट के लिए एक तो होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, मतलब आप क्वेश्चन बोलते जा रहे हो और वो उस क्वेश्चन को एनालाइज करते जा रहे हैं और उसको अपने दिमाग में इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो उन्होंने बिना कुछ के विदाउट उठाए पेन को उठाए उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो हमें मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए भी हमें पेन की जरूरत पड़ती है और कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है और कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड रिलेशन में हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन, तो समझ गए ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में क्या होती है, जनरेशंस होती है। ब्लड रिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, जनरेशन। ठीक है, जैसे मैं, मी और माय ब्रदर, उनके बीच में क्या हम भाई हैं, लेकिन क्या है हम एक ही जनरेशन के हैं। या मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा होगा या 2 साल बड़ा होगा, ऐसे तो नहीं है मेरा भाई मुझसे 50 साल बड़ा है या 50 साल छोटा है। ठीक है, तो वी आर द सेम जनरेशन। ठीक है, अब मैंने कहा मी एंड माय फादर, मेरे फादर मुझसे 30 साल बड़े हो सकते हैं, 35 साल बड़े हो सकते हैं, 40 साल बड़े हो सकते हैं। तो क्या है, देयर इज ए जनरेशन। तो जो मेरे फादर है वो डिफरेंट जनरेशन के हैं। ठीक है, सेम मेरी
मेरी मदर भी मुझसे काफी उम्र में बड़ी होती है, एक जनरेशन गैप होता है, हाँ, तो वो अदर जनरेशन के हो जाएंगे। इसी तरह फादर की फादर, ठीक है, और फादर की मदर, वो डिफरेंट जनरेशन के हो जाएंगे। इसके बाद जो मेरे बच्चे होंगे या मेरे भाई के बच्चे होंगे वो हमसे अलग डिफरेंट उसके होंगे जनरेशन के। तो इन्हीं जनरेशन, जब हम रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम इन्हीं जनरेशन को ध्यान में रखते हैं और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फ्लो चार्ट। जब तक हम एक कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं करेंगे हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्लो चार्ट कैसा होता है, हम कुछ लोग इसे फ्लो चार्ट भी बोल देते हैं और कुछ लोग इसे फैमिली ट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फैमिली ट्री क्या होता है, उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझेंगे जो हम यूज करते हैं जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने कुछ फ्लो चार्ट बना दिया और हमने फ्लो चार्ट को बना दिया ABCD फलाना ढिमकाना, लेकिन हम बाद में जब हमने पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट बना तो दिया, लेकिन बाद में हम भूल गए उसको कि इसके बीच में क्या रिश्ता था, ये मेल था या फीमेल था। तो उन चीजों को डिनोट करने के लिए हमने सर्टेन साइन बनाए हुए हैं, तो उन साइंस को हम इस्तेमाल करेंगे अपने फ्लो चार्ट में। तो ये साइंस क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ब्लड रिलेशन से, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड फ्लो चार्ट में क्या होंगे, एक तो मेल होंगे एक फीमेल होंगे। ठीक है, तो मेल के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव साइन का। ठीक है, जहां भी मेल आए वहां पॉजिटिव उसके नीचे पॉजिटिव हल्का सा लगा देना, ताकि जब फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाए ना तो हमें याद रहे कि हाँ ये जो पर्सन जो हमने यहाँ पे फैमिली ट्री में डाला था ना ये मेल था। सेम फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अब फेमिनिस्ट नहीं होना है, इसके लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है जनरल नॉर्म सभी यूज करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। मेल के लिए पॉजिटिव, फीमेल के लिए नेगेटिव, तो हम भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया फैमिली ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जेंडर आइडेंटिफिकेशन। ये यूज होता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फैमिली ट्री तो हमने बना दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं है कौन सी जनरेशन कहां हमने डाल दी, तो हम उसके लिए भी एक ऑर्डर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो देखो जनरेशन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जनरेशन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि कौन किस जनरेशन का है, फैमिली ट्री में सब उलझ गया तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि सेम जनरेशन जब होती है ना, ठीक है, तो अपनी जो सेम जनरेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल चलती है। यानी कि अगर ये मैं हूं तो मेरा भाई यहां होगा, मेरा सन इन लॉ, मेरा जिसको साला बोला जाता है वो यहाँ होगा, मेरी वाइफ यहाँ होगी। ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे ड्रॉ किए जाएंगे वो। ठीक है, इसके बाद जब अपर जनरेशन की बात आती है तो अपर जनरेशन को कैसे करेंगे, अपर जनरेशन मतलब बट किसकी बात है, ऊपर हमसे पहले की जनरेशन, तो अपर जनरेशन जो चलती है अपर वर्टिकल चलती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी कि मैं कहूं कि मेरे फादर, तो मेरे फादर यहाँ होंगे। ठीक है, सेम अगर मैं कहूं मेरे फादर के फादर, तो मेरे फादर से भी एक जनरेशन ऊपर होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो सेम जनरेशन अपर जनरेशन, उसके बाद आती है हमारी लोअर जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो सिंपल सा जो लोअर वर्टिकल चलेगा वो लोअर जनरेशन चलेगी। मैंने कहा मेरा बेटा, मेरी बेटी, ठीक है, वो हमें प्लस माइनस लगा के, अगर मैंने प्लस लगा दिया तो मेरा बेटा, और अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया मेरी बेटी हो गई। ठीक है, मेरी बेटी की बेटी
नीचे नीचे वाली जनरेशन में जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहां से जेंडर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लेकिन ये हो गया हमारा जेंडर आइडेंटिफिकेशन, हमको सॉरी जनरेशन आइडेंटिफिकेशन, हमको यहां से देखो साफ साफ पता चल रहा है ये मैं हूं, ये मेरी जनरेशन, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरी बहन। ठीक है, ऊपर मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह वगैरह, ऊपर की जनरेशन, मेरी नीस, मेरा नेफ्यू, माय सन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहां हमें सब पता है, लेकिन अब सेम जनरेशन में एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगी। अब मैं फैमिली ट्री बना रहा था, मैंने अपने खुद को, मैं मेल हूं तो मैंने खुद को पॉजिटिव डिनोट कर दिया, मैंने यहाँ पे 2 नेगेटिव डाल दिए, यानी कि ये 2 औरतें, इन 2 औरतों में से, इन दोनों लेडीज में से एक मेरी सिस्टर है और एक मेरी वाइफ है। तो जब मैंने फैमिली ट्री बना दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वाली वाइफ थी, कौन सी वाली सिस्टर थी। ठीक है, ये कौन सी वाली साली थी, डॉटर, सॉरी सिस्टर इन लॉ थी, मैं भूल गया। उसको कैसे करेंगे डिनोट, जब ये रिश्ता मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आता है तो सेम जनरेशन की बात होती है, तो हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लाइन को थोड़ा कर्वी कर दो। मान लीजिए अगर मेरी वाइफ थी तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि इसमें मेरे जीजा जी भी आते हैं, तो जीजा जी है तो दीदी मेरी ये हो गई, तो सेम। ठीक है, बन गया। ऐसे ही मदर फादर है, मेरे फादर है ये, ठीक है, इनकी मदर मेरी मदर है, इनकी ठीक है। तो इनका यूज करते हैं हम साइंस का, और जो क्या कहते हैं ये लाइन है, हम लाइन को यूज, अगर हम प्रॉपर एक मान लो सपोज दैट हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, मतलब एक ऐसा एग्जाम जिसमें ब्लड रिलेशन पूछा जाता है और रिटन पेपर होता है, तो हम जो डायग्राम्स है ना उनको बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत, अब देखो ये डायग्राम अच्छा तो लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अट्रैक्टिव इन द सेंस और क्लियर बनाने के लिए। अट्रैक्टिव मतलब इन द सेंस ये नहीं होता कि अट्रैक्टिव होने का मतलब कि आप हम बहुत सारे कलर्स लेके बैठ जाएं और उसको पेंट करना शुरू कर दें, है ना। अट्रैक्टिव रीजनिंग और मैथ में अट्रैक्टिव लगने का मतलब होता है कि लाइन शुड बी प्रॉपर, ठीक है, एंड साइंस शुड बी प्रॉपर। एक प्रॉपर हमें डायग्राम मिलना चाहिए जिससे हमें डायग्राम को देख के सॉल्यूशन का अंदाजा हो जाए तुरंत। तो हम जब किसी ऐसे एग्जाम में जाते हैं जहां ब्लड रिलेशन रिटन में पूछा जाता है, तो हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्या यूज करते हैं, जब हम जाते हैं ऊपर की जनरेशन में, तो हम ये जो लाइन है ना, जब ऊपर की जनरेशन में हम जब जाते हैं तो यहाँ ऐसे करके ये टी टाइप बना देते हैं, एरो टाइप बना देते हैं। ठीक है, ऐसे जब इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाते हैं और ऐसे बना देते हैं, तो मेक श्योर लाइन शुड बी स्ट्रेट, है ना। और यहाँ पे ऐसे जो मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कर्व ही होता है, तो एरो इस साइड में, एरो इस साइड में, ऐसे करके सेम जनरेशन में। और ब्रदर सिस्टर ऐसे करके नीचे की जनरेशन में जाएंगे तो एरो नीचे जाएगा, नीचे की जनरेशन में जाएंगे तो एरो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का ओवरव्यू। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक चीज और, मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशन में हमने क्या जाना कि खून के रिश्ते, मतलब कुछ हमारी फैमिली ऑफ कोर्स, और कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी एंसेस्ट्री या तो हमारी मम्मी की फैमिली से रही है, मदर की फैमिली से रही है, या हमारे फादर की फैमिली से रही है, ऐसे रिलेटिव्स। ठीक है, वो भी हमारे जो क्या है
ब्लड रिलेशन कह रहे हैं, ये हमारी मौसी। वी शेयर ब्लड रिलेशन विद आवर मासी, आंटी बोलते हैं। हमारी जो बुआ है उनके साथ भी हमारा ब्लड रिलेशन है, क्योंकि हमारी जो बुआ है वो एंसेस्ट्री शेयर करती हैं हमारे फादर के साथ। मतलब एक टाइम पे माय फादर एंड माय बुआ यूज्ड टू लिव इन ए सिंगल फैमिली, ठीक है, तो वो एक ही फैमिली से थे, तो इस वजह से मेरा उनसे और उनके बच्चों से दोनों से ब्लड रिलेशन हो जाता है, ठीक है। सेम मासी, माय मदर एंड माय मासी यूज्ड टू लिव इन ए सिमिलर फैमिली एट ए टाइम, ठीक है। तो मेरी मासी और उनके बच्चों के साथ मेरा ब्लड रिलेशन हो जाता है, तो समझ गए ना, यही ब्लड रिलेशन होता है। तो जो जिनकी एंसेस्ट्री माँ के घर से निकली होती है ना, मदर के घर से, ठीक है, उनको कहते हैं मैटरनल रिलेशन, ठीक है। और जिनकी एंसेस्ट्री मेरे फादर की फैमिली से निकली हुई है, उनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेशन, ठीक है। मैटरनल रिलेशन मेरी मासी, ठीक है। पैटर्नल रिलेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये मेरी बुआ, ठीक है, और उनके बच्चे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये मैटरनल और पैटर्नल रिश्ते आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हम देखो हिंदी में तो सभी यूज करते हैं कि फादर के फादर कौन हुए, हमारे दादाजी हुए, मदर के फादर हमारे कौन हुए, नाना जी हुए। हाँ, तो इनको इंग्लिश में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो ब्लड रिलेशन में जो छात्र मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इनको कर सकें, ठीक है। या फिर ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उन रिश्तों को भी जान लेते हैं हम, कुछ रिश्ते इंग्लिश में भी। सेम जनरेशन में चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेम जनरेशन में मेरी जनरेशन में कुछ ऐसे रिश्ते, ऑफ कोर्स मेरा भाई, ब्रदर, ठीक है, भाई सिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, बहन, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है जो होती है कजिन्स की, ठीक है। कजिन्स में कौन आते हैं? चचेरा भाई, बहन, ठीक है, ममेरा भाई बहन, ठीक है, मौसी का, मौसी के बेटा बेटी, बुआ के बेटा बेटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन दे के रखा, क्वेश्चन में टर्म चेंज कर दिया जाता है कजिन्स, ठीक है। कजिन्स को हम लोग क्या समझते हैं? केवल चचेरा भाई बहन, ठीक है, नहीं, इट्स नॉट। जो कजिन्स होते हैं उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं हमारे रियल भाई बहन से हटके, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन होते हैं वो होते हैं हमारे कजिन, हमारे स्टेप वालों को छोड़ के। स्टेप पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कजिन्स हो गए। अब मान लो कि हमारे फादर की 2 शादी हुई, ठीक है, 2 माँ है हमारी, तो जो दूसरी माँ के जो बच्चे हैं वो हमारे क्या लगेंगे ऑफ कोर्स भाई बहन ही लगेंगे, लेकिन कैसे? स्टेप, नॉट रियल, ठीक है। स्टेप ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो जो इनको हम हिंदी में सौतेला भी बोलते हैं, सौतेला भाई, ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर कजिन भाई बहन, ठीक है। अब क्या हमारी शादी भी होगी, बहन की भी शादी होगी, तो कुछ और रिश्ते बनेंगे जो हमारी सेम जनरेशन के होंगे, ठीक है। लाइक जिसको आम हिंदी भाषा में साला बोला जाता है,
साली बोला जाता है, ठीक है। तो इनको साला क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, साली सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, वैसे हम आपको पीडीएफ देंगे, ठीक है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हमने अपनी जनरेशन में देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर वाली जनरेशन में, थोड़ा ऊपर अपने फादर की जनरेशन में चलते हैं। तो बट ऑब्वियस है, जब हम एक जनरेशन अब जाते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे फादर और मदर। इसकी हिंदी जानने की जरूरत कोई है नहीं, ऐसे भी जानते हैं, विद द फादर विद द मदर, है ना, माता पिता, ठीक है। इसके अलावा फिर कौन आता है, अंकल। देखो अब अंकल में वेरिएशन आएंगे। अंकल का मतलब हम पहले आमतौर पर अंकल का जो मतलब है वो चाचा समझा जाता है, लेकिन आजकल तो खैर सभी को मतलब बोल ही देते हैं, अंकल ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अंकल को आमतौर पर चाचा ही समझा जाता था, लेकिन नहीं, इट्स नॉट, चाचा नहीं होते हैं सिर्फ, ये फूफा भी होते हैं, मौसा जी भी होते हैं, ठीक है, मामा जी भी हमारे अंकल ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड आंट, ठीक है। आंट के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। एक तो हमारी कॉलोनी में होती है, वो तो आंट होती है, ठीक है। इसके अलावा मेरी बुआ और मेरी मौसी, ठीक है, ये भी मेरी आंट होती है, ठीक है। एक पापा की साइड से आंट होती है, मम्मा के साइड से आंट होती है, दो पापा की साइड से अंकल होते हैं, दो माता की साइड से अंकल होते हैं, ठीक है। मामी भी हमारी आंट हो जाएंगी, मामा की वाइफ, ठीक है, चाची ऑफ कोर्स। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हो गए फादर की जनरेशन, मतलब फादर की जनरेशन में ये रिलेशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब अपने फादर की जनरेशन से भी जब ऊपर जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसमें हमारे दादाजी, नाना जी, नानी जी वगैरह आ जाते हैं। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर हम ग्रैंडफादर के ऊपर की जनरेशन में भी जाते हैं, देन इट विल बी द ग्रेट ग्रैंड। तो मतलब मेरे दादाजी के फादर, उनको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। इसके साथ ही जो मेरी दादाजी की मम्मी है, मदर है, उनको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये तीन जनरेशन ऊपर के रिश्ते हमने डिसाइड कर लिए, जान लिए। इसके अलावा अगर हम नीचे की जनरेशन में जब हम जाते हैं, तो नीचे की जनरेशन में क्या आते हैं हमारे, सबसे पहले हमारे खुद के बच्चे, बेटा बेटी, सन डॉटर, ठीक है, बेटा बेटी, ठीक है। उसके अलावा फिर मेरे भाई के भी बच्चे हो सकते हैं, है ना, नेफ्यू, नीस, मतलब मेरे भतीजा, भतीजी, भांजे, भांजी, तो दो रिश्ते नीचे होते हैं। इसके नीचे फिर वही सेम रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे इनके बच्चे जो होंगे तो हमारे पोते होंगे, ठीक है। उसके साथ ही क्या इनकी भी शादियां होंगी, तो इसकी जो बीवी होगी वो डॉटर इन लॉ होगी, और जो हमारी बेटी है, जब उसकी शादी होगी तो उसका जो पति होगा वो कौन होगा, सन इन लॉ होगा। तो ये कुछ रिश्ते होते हैं, ठीक है। हमने ये थ्योरी कुछ पढ़ ली रिश्तों से रिलेटेड, और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है इनकी, ठीक है। कैसे फैमिली ट्री को हम डिजाइन करते हैं, और कैसे हम एक फैमिली ट्री में डिसाइड करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। तो इतना सा पढ़ने के बाद अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर।